हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्याम सुंदर। 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा चलाया गया प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। पहली बार भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर संघर्ष किया गया। लेकिन 1857 की क्रांति एक साथ घटित होने वाली घटना नहीं थी। थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इससे पहले भी भारतीय सैनिकों के द्वारा कुछ विद्रोह किए गए थे। इसमें 1764 ईस्वी में हेक्टर 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो की सेना के कुछ सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इसके पश्चात 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव की सेना के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था दोहरे भुट्टे के मुद्दे के ऊपर। इसके पश्चात 1806 ईस्वी में वेल्लोर में सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इसके पश्चात 1824 ईस्वी में बैरकपुर की छावनी के 47वें रेजिमेंट ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात 1825 ईस्वी में असम के तोपखाने के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। 1838 ईस्वी में सोलापुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके पश्चात 1844 ईस्वी में सिंध अभियान के समय भी सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। 1848-1849 ईस्वी में पंजाब विलय के समय कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन ये जो विद्रोह थे ये सीमित पैमाने पर सैनिकों के द्वारा किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा इन सभी सैनिक विद्रोहों को दबा दिया गया। बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों की। 1857 की क्रांति के कारण 1857 की क्रांति के कारण 1857 की क्रांति एक समय एक रात में होने वाली घटना नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा राजनीतिक आंदोलन चला है और इसमें सबसे पहला आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले आता है व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वैध वारिश न होने पर सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों का विलय कर लिया गया। दूसरा आता है पेंशन और भत्तों का अंत। पेंशन व भत्तों का अंत। अंग्रेजों के द्वारा कई भारतीय राजाओं की पेंशनें बंद कर दी गई। जो उनको भत्ते मिलते थे विशेष, उन भत्तों को बंद कर दिया गया। इससे उन राजा महाराजाओं में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावनाएं जागृत हो उठी। तीसरा अगर बात करें राजनीतिक कारणों में तो राजाओं की उपाधियों का अंत। राजाओं की उपाधियों का अंत। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को राजा मानने से इनकार कर दिया गया और उनकी उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके पश्चात राजनीतिक कारणों में ही इमाम कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 20,000 से भी ज्यादा जमींदारों की जमींदारियां छीन ली गई और उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन जमींदारों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसके पश्चात बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण कारण आता है 1856 में अवध का विलय। अवध की बेगम हजरत महल के समय में अंग्रेजों ने उसके पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप बेगम हजरत महल को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। ये राजनीतिक कारण थे। इसके पश्चात दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण आता है आर्थिक कारण। अंग्रेज चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो एक व्यापारिक कंपनी थी। अंग्रेज यहाँ केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली तो उन्होंने आर्थिक संसाधनों पर भी अपना अधिकार कर लिया।
आर्थिक संसाधनों पर अधिकार करने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों के ऊपर आर्थिक रूप से अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने भारतीयों के ऊपर लगान की दरें बढ़ा दी। उनको ऐसी फसल उगाने पर मजबूर किया गया जो कि उनके फायदे के लिए होती थी। लगान न देने पर किसानों से जबरन जमीन को छीन लिया जाता था और उनके भूमि के अधिकार से वंचित कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी प्रणालियां, आर्थिक प्रणालियां भी लागू की जिसकी वजह से अंग्रेजों का अधिकाधिक फायदा होता था। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। इसके पश्चात नेक्स्ट कारण की बात करें तो कारण आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण, क्योंकि भारतीय समाज परंपरागत समाज था, धर्म का यहाँ के समाज के ऊपर प्रभाव था। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने 1813 ईस्वी के चार्टर के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी। अंग्रेजों का उद्देश्य यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाना था। इससे भी भारतीय नाराज हो गए। साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ के समाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय ये सोचे इस तरह से अंग्रेज हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसके पश्चात बात करें तो चौथा कारण आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण, सैनिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों ने यहाँ पर 1850 ईस्वी में जातिगत निर्योग्यता अधिनियम लागू कर दी। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष हुआ। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम के द्वारा भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया। 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा अधिनियम के द्वारा ये भारतीय सैनिकों को यह कहा गया कि आपको सेवा करने के लिए बाहर भी भेजा जा सकता है। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के ऊपर मजबूर हो गए। अंतिम कारण की बात करें या तात्कालिक कारण की बात करें, तात्कालिक कारण में आता है चर्बी लगे कारतूस। 1856 ईस्वी के लगभग ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल दी गई। उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगे होते थे उनके ऊपर चर्बी लगी हुई थी। वो चर्बी गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। राइफल में लगाने से पहले उनको मुंह से काटना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों में यह संदेश गया कि अंग्रेज हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं और भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इससे 1857 की क्रांति की शुरुआत एक तरह से माना जाता है और सर्वप्रथम मंगल पांडे के द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर की छावनी में किया गया। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।